बड़ वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रध्र रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ॐ ॐ नारायणात् समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत करुणालय अकारण करुणाकारक अकारण कल्यसापहारक परात ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में दास गणेश का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति जगत बंदनी जगत नंदिनी जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री राधा रानी के चरण कमलों में बारंबार दास का प्रणाम। समुपस्थित भगवद भक्त जन भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों एवं समस्त भूतादिक प्राणियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वोत्तम कथा कही गई है, जिसके बारे में सत्यलोक में ब्रह्मा जी के द्वारा भी प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है कि कली काल में भागवत स्वरूप भगवान का जो ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, भजन करेगा, उन्हें उनके चरणों में स्थान जरूर मिलेगा। कल के प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे, भक्ति महारानी अपने दोनों वृद्ध पुत्रों के साथ जमुना के तट पर वृंदावन में बैठी हुई हैं। रही हैं, रो रही हैं और उनके बगल में बैठ करके गंगा आदि जो सभी नदियां हैं ये सभी उनकी सेवा कर रही हैं। संयोग से नारद जी से भेंट हुई। नारद जी को संबोधित करके भक्ति महारानी ने आप अपना परिचय दें और सोए हुए इन दोनों वृद्ध पुरुषों के बारे में भी आप बताएं और ये सभी सेवा करने वाली जो स्त्रियां हैं उनके बारे में भी बताएं। तो भक्ति महारानी प्रेम विह्वल होकर के नारद जी से कह रही हैं,
अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। कि मैं भक्ति महारानी हूँ और ये दोनों सोए हुए जो वृद्ध पुरुष हैं ये कोई दूसरे नहीं है बल्कि मेरे दोनों पुत्र हैं। इनके नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योग से समय के प्रभाव से वृंदावन आने पर ये दोनों वृद्ध हो गए। क्या होगा? गंगा आदि सभी नदियां सुंदर सुंदर नारियां बनकर स्त्री बनकर मेरी कहाँ रे? मुझे सुख देने का प्रयास कर रही हीरा हैं। हीरा। तो हे तपोधन, हे महात्मन, आप मेरी बात सुने और मुझे उपदेश दे करके सुख प्रदान करने की चेष्टा करें। इदानीं शृणु मद्वार्ताम् तत्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता में वितताप्यस्ते ताम श्रुत्वा सुखावह। आप हमें उपदेश दें, आपके उपदेश से मुझे कुछ शांति मिले, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, अहर्निश भगवत भजन करते रहते हैं, इसलिए मुझे कुछ उपदेश दें। आगे भक्ति महारानी बतला रही है। उत्पन्न द्रविरे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरी उत्पत्ति, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ। भक्ति की उत्पत्ति द्रविड़ में ही हुई है। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद प्रगट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। भक्ति का जन्म अर्थात मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ। द्रविड़ में जन्म लेने के बाद मैं कर्नाटक आई। कर्नाटक में मुझे काफी सम्मान मिला। मैं पली बढ़ी और काफी सम्मानित हुई। कहने का तात्पर्य है भक्ति की उत्पत्ति तो द्रविड़ में हुई, लेकिन भक्ति का विकास, भक्ति का प्रचार कर्नाटक में जितना हुआ उतना भक्ति का प्रचार अन्यत्र नहीं हुआ। आगे बता रही है कि कर्नाटक के बाद मैं महाराष्ट्र आई। महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ, वहाँ के लोग भी भगवत भजन में लीन रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाद जब गुजरात में आई तो गुजरात में मेरा प्रभाव घट गया। वहाँ भक्ति करने वाले लोग कम हुए, जिसके चलते मैं जर्जरावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन गुजरात तक ये मेरे जो दोनों पुत्र थे ये पुत्र की तरह ही थे। मैं तो बूढ़ी हो चली थी, लेकिन ये मेरे पुत्र के आकार प्रकार में ही थे। लेकिन वहां से जब मैं आगे बढ़ी तो यमुना के तट पर वृंदावन आई। जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में बहुत बड़ी घटना मेरे साथ घट गई। मैं माँ होने के बावजूद भी युवती हो गई और ये जो मेरे पुत्र हैं ये युवावस्था में थे, लेकिन वृंदावन में भक्ति का इतना बोलबाला था कि मैं युवती हो गई और ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाले कोई नहीं मिले, जिसके कारण ज्ञान और वैराग्य जो दोनों मेरे पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अर्थात वृंदावन में भक्ति की ही लहर चलती है। ज्ञान और वैराग्य को खोजने वाले कोई मिल नहीं रहे हैं। इसी वृंदावन का प्रभाव है कि मैं युवती हो गई और ये जो मेरे पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए। तत्र घोर कलेर योगात पाखंड खंडितांग का दुर्बला हम चिरम जाता
पुत्राभ्याम सह मंदताम वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणे जाता हम तरुणी सम्यक प्रेस रूपा तु सांप्रता। वृंदावन में मैं तरुणी हुई और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग बूढ़े हो गए। कहने का तात्पर्य समझ में आ गया कि वृंदावन में भक्ति की ही हवा बह रही है। ज्ञान और वैराग को कोई खोजने वाले नहीं, जिसके कारण ये दोनों मृत प्राय हो गए हैं। इमौ तु सहितावत्र सुतौ में क्लेश्यतः श्रमात् इदम स्थानम परित्यज्य। इमौ तु सहितौ अत्र इमौ तु सहितौ अत्र सुतो मे क्लेश्यतः श्रमात् इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। वृंदावन में ये जो मेरे पुत्र हैं सोए हुए हैं, परेशान हैं, इनके शरीर में किसी प्रकार की चेष्टा नहीं है, ये क्लांत हैं। इसलिए मैं अब इस वृंदावन को छोड़ करके कहीं अन्यत्र दूसरी जगह जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग ये वृद्धावस्था से निकल ही नहीं रहे हैं, इनमें किसी प्रकार की चेतना आ ही नहीं रही है। अतः मैं वहां जाऊंगी जहाँ ये मेरे दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। जठरत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् कुतो वृद्धो इमौ कुतः। जठरत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, चिंतित हूँ, क्योंकि मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो चुके हैं और मैं तरुणी हूँ। यही तो विडंबना है कि माँ को बूढ़ी और पुत्र को युवक होना चाहिए, लेकिन मैं युवती हूँ और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हैं। इन तीनों का जो आश्चर्य है, इन तीनों में जो एक रूपता है वह यहाँ नहीं है। माता की स्थिति युवावस्था की है और पुत्र की स्थिति वृद्धावस्था की है, इसलिए इस जगह को मैं छोड़ करके अन्यत्र जाऊंगी। अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाभीष्टमानसा बद योग निधे धीमन् कारणम चात्र किं भवेत्। हे तपस्वी, हे तपोधन, इस प्रकार की जो घटना घट गई, मैं तरुणी हो गई और मेरे दोनों तरुण पुत्र वृद्ध हो गए, इसका क्या कारण है? आप तो योगी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों बतलाने वाले हैं, तो कृपा करके मेरी युवावस्था और मेरे दोनों पुत्रों के वृद्धावस्था का कारण आप बताएं। नारद भक्ति महारानी को ज्ञान योग के बल पर, योग बल के बल पर भक्ति महारानी की तरुणाई और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे के बारे में बतलाते हैं। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वे तत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरि संते करिष्यति। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति महारानी, आप दुखी नहीं हैं, आप दुखी नहीं हो। अब तो भगवान नारायण के परम प्रिय हैं, भगवान नारायण जरूर आपका कल्याण करेंगे, इसलिए आपके सभी पाप चिंता मुक्त हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर तो जरूर गए हैं, लेकिन आपके ऊपर उनकी कृपा बनी हुई है, वे जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए आप धैर्य धारण करें। नारद जी के इस प्रकार कहने पर सूत जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी कहते हैं,
क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर। क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर। सूत जी कहते हैं उसके बाद भक्ति महारानी से बोलने लगते हैं। क्या कहते हैं? शृणु स्वाबहिता बाले युगो अयम दारुणः कले तेन सुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। शृणु सुअबहिता बाले शृणु स्वाबहिता बाले युगो अयम दारुणः कले तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग। कलयुग आ गया है, यह घोर कलयुग आ गया है। इस घोर कलयुग में सदाचार लुप्त हो गया है, पापियों का बोलबाला है, योग आदि सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, पूजा पाठ जब तक सभी बाधित हो चुका है। जितने भी लोग हैं वे सभी धार्मिक कार्यों से विमुख हो गए हैं। जना अघासुरायन्ते साक्ष्य दुष्कर्म कारिण यह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति साधव। धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् तो धीरः पंडितो तवा। हे भक्ति महारानी, कलयुग का प्रभाव है। जितने धर्मात्मा थे वे सभी पाप कर्म में लिप्त हो गए हैं, जितने भी सज्जन हैं वे सभी सठ दुष्ट हो गए, और जितने भी संत हैं वे सभी दुखी हैं, दुख भोग रहे हैं। इसलिए साधुओं को भी परेशानी है। ऐसी विषम परिस्थिति में जो धैर्यवान लोग हैं वे भगवत भजन की कृपा से किसी न किसी प्रकार परम शांति को अवश्य प्राप्त करेंगे। और आपके जो ये दोनों पुत्र हैं ये भी पुनः पूर्व की अवस्था में आएंगे, इसलिए जरा भगवान का मुझे ध्यान करने दे। इतना कह करके नारद जी कह रहे हैं कि जब आप वृंदावन आए तो वृंदावन में भक्ति का इतना प्रभाव बोलबाला है कि आप तो तौरनी हो गई। तो वृंदावन का ही ऐसा प्रभाव है कि आप युवावस्था को प्राप्त हो गई, इसलिए वृंदावन धन्य है, आनंददायक है। और इस वृंदावन में भक्ति सब जगह नृत्य करती रहती है, और जब भक्ति नृत्य करेगी तो ज्ञान वैराग्य होंगे ही, वे जगेगी ही। इसलिए कलियुग के प्रभाव से ही आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेतावस्था को प्राप्त हो गए हैं। अत्र इमौ ग्राहका भावात् न जरामपि मुंचत किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयो। यहाँ वृंदावन में आपकी पूछ है, भक्ति की पूछ है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को खोजने वाले कोई ग्राहक नहीं मिलते हैं, जिसके चलते ज्ञान और वैराग्य की यह स्थिति होती है। भक्ति महारानी कहती है, हे महर्षि आप यह तो बतलाइए कि महाराज परीक्षित कितने ज्ञानी थे, फिर भी कलयुग को धरती पर स्थान क्यों दिया? नारद जी कह रहे हैं कि महाज्ञानी थे, इसलिए तो कलयुग को धरती पर स्थान दिए। यदि ज्ञानी नहीं रहते तो धरती पर कलयुग को ठहरने के लिए नहीं देते, क्योंकि कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें भजन कीर्तन भगवत नाम स्मरण से ही हर प्रकार के पाप दूर होते हैं और मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। नारद जी कह रहे हैं, यदि पृष्ठ स्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रं कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुंदो भगवान तमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दीनाथ कलिरायात सर्वसाधन बाधक।
जब भगवान कृष्ण, भगवान मुकुंद इस पृथ्वी का त्याग करके अपने परम लोक को चले गए, उसी दिन से इस पृथ्वी पर कलयुग का आक्रमण हुआ। और जब कलयुग का आक्रमण हुआ तो धर्म के जितने भी साधन थे सभी साधन बाधित हो गए। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों की पूछ होती थी, लेकिन इस कलयुग में कलयुग के प्रभाव से ही सभी साधन बाधित हो गए। लेकिन परीक्षित महाराज ने कलयुग में कुछ गुण भी देखा, जिसके चलते कलयुग को स्थान दिया। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीन बत शरणम गता न मया मारनीयोयम सारंगैव सारभूत। कलयुग ने प्रार्थना की कि सतयुग त्रेता द्वापर की तरह तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवत भजन के माध्यम से भगवत प्राप्ति का सुलभ साधन प्रदान कर सकता हूँ। और कलयुग में हरि कीर्तन ही परम पद को प्रदान करने वाला है। यह तब फल नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। कलयुग महाराज बोल रहे हैं, कलयुग परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर आदि में तपस्या के माध्यम से, योग के माध्यम से, समाधि के माध्यम से प्राप्त करते थे, उतना महत्वपूर्ण फल, मोक्ष देने वाला साधन केवल केशव कीर्तन से, कृष्ण के स्मरण मात्र से, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही कलयुग में उतना पुण्य मिलने को है। इसलिए इतना जान करके इतना जान करके परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया अपने राज्य में रहने के लिए। इस प्रकार कलयुग के दोषों का वर्णन करते हुए नारद जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं यह कलयुग का धर्म ही है, जिसके चलते सब लोग परेशान हो रहे हैं। आपकी भी स्थिति यही है। यह तो वृंदावन का प्रभाव है कि आप तिरजौवना हो गई, लेकिन ज्ञान भक्ति को कोई पूछने वाला नहीं रहा, तो यही उनके दुख का कारण है। आगे भक्ति पूछ रही है कि हे तपोनिधि, आप तो यह बतलाइए कि हम पुनः किस प्रकार अपने दोनों पुत्रों को तरुण अवस्था में लाएंगे, ऐसा कोई साधन आप खोज करके बतलाएं। भक्ति महारानी के कहने पर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को, जो सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, उनके कानों में वेदों का, मंत्रों का उच्चारण किया। उपनिषद फिर भी उनमें चेतना नहीं आई। इस प्रकार नारद जी काफी परेशान हो गए, यह सोच करके कि अब तो एकमात्र उपाय है तपस्या करना। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक ज्ञान वैराग्य को पुनः युवावस्था में लाने के लिए हम साधन नहीं खोजेंगे। इसलिए तपस्या करने की बात मन में सोच करके हरि का स्मरण करने लगे। हरि का स्मरण करने लगे, और जब हरि का स्मरण करने लगे तो एकाएक आकाशवाणी होती है। एकाएक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी के माध्यम से नारद जी को यह सूचना मिलती है कि इस कलिकाल में
ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए आपको एक काम करना होगा। वह काम क्या है कि सत्कर्म। यह सत्कर्म शब्द सुन करके नारद जी परेशान हो गए कि कर्म अकर्म सब तो है, लेकिन एक यह है जो विशिष्ट कर्म सत्संग जो आकाशवाणी के माध्यम से मुझे सुनने को मिला है, हम कैसे करें? इसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। नारद जी परेशान हैं। हर जगह ऋषि महर्षियों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे महाराज आप बताइए आकाशवाणी के माध्यम से सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म की खोज में भटक रहे हैं। भटकते भटकते उनकी भेंट सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषियों से भेंट होती है। ये चारों ऋषि नारद जी की परेशानी को समझ गए। उन्होंने कहा यह तो सबसे साधारण उपाय है कि सत्कर्म 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 सबसे साधारण उपाय है। तो इस सत्कर्म के बारे में नारद जी को सनकादि ऋषि कुमार बताएंगे। इसकी चर्चा हम अगले दिवस करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्री सीताराम। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। गणेश झा जी अभी हमारे वक्तव्य कर रहे थे और डेली यही कर रहे हैं 2-3 दिन से। बहुत बहुत अच्छी बात है कि ऐसी तैयारी और ऐसा अंदर से एक उत्कट अभिलाषा कि अगर प्रतिदिन भी हमको कहा जाए तो हम करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो ये आप सबको सीख लेना चाहिए। ठीक है, जिनके पास कोई विषम परिस्थिति है कि हम नहीं कर सकते हैं, तब तो ठीक है, समझा जा सकता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं उसके बाद भी अगर ऐसा कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ी कमी है आपकी, उसको मानिए और थोड़ा इनसे प्रेरणा लीजिए और तैयारी विधिवत रूप से करिए। आप सभी लोग मेहनत करने वाले हैं, थोड़ा सा इनसे सीख लीजिए और ज्यादा मेहनत करिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा गणेश झा जी, और बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया इस चरित्र का। बहुत बहुत साधुवाद आपको। भगवान राधा माधव कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं। गुरु जी, श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरु जी हाँ जी एक हितेश जी। सवाल था एक मन में कि व्यथा सता रही है, परेशान हो रहा है। और हाँ अ, बोलिए। और गुरु जी हमने जो है ये मैसेज डाला था ग्रुप में, बट ये कोई भी जितने भी सहपाठी हैं, ये कोई भी आंसर हमें नहीं मिला उसका। क्या 3 तारीख का ना, अच्छा, वो तो वहां पर मतलब 3 तारीख का। गुरु पूर्णिमा हाँ, वाला। अब वो हाँ, उसमें ऐसा ना हो जाए कि ये लोग आए फिर कौन कितनी तारीख को आए, और उसमें जो है ना, अब इस वक्त देखिए ऐसा परिस्थिति है, ये हो रही है कि अब जितने किसको लोगों का डायरेक्ट लिस्ट करें। है, नहीं सुनिए, हाँ। जितने लोगों का लिस्ट है उन सब हम्म। का नंबर आपके पास नहीं है तो हमको एक बार लिस्ट भेजिए, हम कल आपको समय निकाल करके सबका नंबर देते हैं। तो पर्सनली आप ही सबको कॉल करके पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, जैसी व्यवस्था हो उसके हम्म। अनुसार से आप फिर व्यवस्था करिए। ठीक है, ठीक है गुरु जी। हाँ, दूसरा कल ये है हमको कि वो लिस्ट दीजिए, हम सारे लोगों का नंबर आपको दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है गुरु जी। और दूसरा वो गए थे आज वहां पे ना, तो उनको शायद बात भी हुई होंगी, उनको पसंद आया, वो ठीक है। तो जो भी चीज है, अब उनके साथ मेरा चल रहा है संपर्क। तो जो भी काम है मैंने कह दिया ठीक गुरुदेव से ठीक है कि आप ठीक है, बता दो, तो वो आप देगा। आप ये वाला कार्य करिए, बड़े सुबह ही हमको लिस्ट पूरी भेजिए, हम आपको नंबर भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है गुरुदेव, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव। चलिए ठीक है, कर बहुत रहे हैं। अच्छा लगा गणेश झा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आशा करते हैं कि इसी प्रकार जो है तो आप सुनाते रहेंगे हम सबको, इससे बढ़िया भी, और तो आगे और अच्छे अच्छे भी चरित्र है। ठीक है, चलिए इंतजार करिए, थोड़ी देर से हम आज की कथा के रिगार्डिंग श्लोकों का रिगार्डिंग भेज देंगे। और मोहित कुमार पारिक जी आपको भी हम पीडीएफ अभी दे रहे हैं तुरंत। ठीक है, उसको लिखना है शुरुआत से सप्तम स्कंध हेडिंग डाल करके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।